जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मैथ्स मॉडल पेपर के सेट 2 के सेक्शन सी के प्रश्नों को हल करेंगे। सेक्शन ए और बी के जो प्रश्न थे उनके सॉल्यूशन हम पिछली वीडियो में दे दिए थे और सेट 1 का भी पूरा सॉल्यूशन पिछली वीडियो में है। तो यदि आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग मॉडल सेट 2 का सेक्शन सी के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए यहाँ क्या क्या है, एक मीनार है और एक भवन है। एक मीनार बनाइए, मान के चलिए ये क्या है आपका मीनार है और ये है आपका भवन, ठीक। इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पे मीनार है, ये मान चलिए ये क्या है भवन है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी ये मीनार है, इसका पाद बिंदु किसको कहते हैं, इसे पाद बिंदु से कहाँ भवन के शिखर का, तो भवन के शिखर किसको बोलते हैं, इसे। तो यहाँ तक का उन्नयन कोण यहाँ से बनता है ना, तो उन्नयन कोण कितना का है, इसको नीचे ये जमीन बना दीजिए, कितना डिग्री का कोण बना 30 डिग्री का, कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या बोलता है आगे, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, भवन के पाद बिंदु कौन हुआ ये, तो पाद बिंदु से कहाँ पे, तो मीनार के शिखर का, तो ये मीनार है, इसका शिखर कहाँ हुआ यहाँ, तो मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब समझिए अब यहाँ ये 60 डिग्री है तो इस तरह का नहीं होगा, थोड़ा सा ये खड़ा होगा, थोड़ा खड़ा, यानी ये मीनार जो है ना सो थोड़ा ऊंचा होगा, ज्यादा, इससे ज्यादा ऊंचा, तभी तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, क्लियर। तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, इसीलिए ये थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा ऊंचा, यानी मीनार ज्यादा ऊंचा है और भवन थोड़ा कम ऊंचा है। अब आगे क्या बोलता है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार कितना ऊंचा है 50 मीटर, ये वाला आपका ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, क्लियर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन कौन है, ये है, ये भवन की ऊंचाई, इसको हम लोग को ज्ञात करना है, क्लियर। अब उसके बाद क्या कीजिए, नाम दे दीजिए सब बिंदु का, ये बिंदु का यहाँ शुरू कीजिए ए, इसका बी, ये बिंदु का सी और ये बिंदु का डी, पूरा नाम दे दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हल यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले माना कि, अब मानेंगे किसको, तो जिसे हमें निकालना है, क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो मान लेते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर क्या मान लिए हैं, सीडी को हम लोग माने हैं क्या चीज, भवन, नाम तो सीडी ही दिए है ना, तो सीडी, इसी का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हम लोग को यहाँ दिमाग लगाना है कि ये कैसे ज्ञात होगा। तो यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ दो समकोण त्रिभुज, एक छोटा वाला और एक ये वाला बड़ा वाला समकोण त्रिभुज दो गो है। तो हम लोग को इसे ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई। तो इसे ज्ञात करने के लिए इसके कोई अन्य एक भुजा मतलब दिया हुआ होना चाहिए। तो इसे ज्ञात करने के लिए ये वाला दिया होना चाहिए, चाहे ये वाला, तो ये तो कोई हालत में निकल नहीं सकता है, तो ये वाला निकल सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज है बड़ा वाला, तो इसका एक भुजा ये दिया हुआ है, और ये जब दिया हुआ है ये वाला, तो ये दिया है तो ये भी निकल जाएगा, ये एक भुजा दिया हुआ है तो दूसरा भुजा निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो छोटा त्रिभुज से ये वाला भी निकल जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग किसमें जाएंगे, बड़ा त्रिभुज में, इसमें एक भुजा आपका दिया हुआ है और एक ये वाला नहीं दिया हुआ, इसे हम लोग निकाल लेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में, ए बी सी में, क्लियर, ए बी सी में। अब ए बी सी में जाएंगे तो यहाँ पे ना कोई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोई फॉर्मूला बैठाना होगा। तो उसमें पहले हम लोग को पता करना है, इसका नामांकन कीजिए थोड़ा पीबीएच के अनुसार। तो पीबीएच के अनुसार नाम भी दीजिएगा, तो जिसका जरूरत है उसी का नाम हम लोग देंगे, क्लियर। तो यहाँ देखते हैं, ये बड़ा त्रिभुज में दिया क्या है, ये वाला दिया हुआ है और निकालना ये वाला है, नाम क्या होगा, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का कोण कौन है, ये वाला है ना थीटा, बड़ा वाला त्रिभुज का थीटा 60 डिग्री है, तो जिसमें डिग्री है वो क्या कहलाता है, वो बी कहलाता है। और ये टेढ़ा वाला तो एच है ही, ये हमेशा एच रहता है, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है, ना दिया हुआ है ना निकालना है, ये वाला हमें निकालना है अभी, ठीक है। तो ये बी है, और जो थीटा है, जो कोण है, उसके सामने वाला भुजा ये क्या है, ये आपका पी है, क्लियर। यानी पी दिया है, बी निकालना है, तो पी और बी
रिलेशन वाला फॉर्मूला कौन होता है, साइन की कोस की टैन, तो टैन होता है, चूंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। क्लियर। अब इसको इसके अनुसार चित्र के अनुसार बैठाइए, तो टैन थीटा कितना है इसका, बड़ा त्रिभुज का 60 डिग्री। क्लियर। पी कितना है, पी क्या नाम होगा, पी का नाम दे दीजिए ए बी, ए बी यहाँ पे पी है, ए बी। उसके बाद बी क्या है, बी बी सी है, बी सी। क्लियर। उसके बाद अब आराम से वैल्यू पुट कीजिए, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 बटा ए बी कितना है, तो ए बी आपका यहाँ 50 है, बटा बी सी कितना है, तो बी सी आपका पता ही नहीं है, बी सी तो निकालना है, क्योंकि बी सी ये वाला निकलेगा, ये जब निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे कुछ करना तो है नहीं, बस इधर कुछ नहीं है, तो एक बैठाइए और तिरछा तिरछी क्या कीजिए, गुना, तो बी सी गुना हो जाएगा √3 से, तो हो जाएगा बी सी √3 या √3 बी सी। अब बराबर 50 को गुना कीजिए किसी एक से, तो 50 का 50, इस तरह से बी सी बराबर कितना आ गया, 50 और √3 कहाँ नीचे, इतना मीटर, मीटर में था तो ये भी मीटर, तो इस तरह से बी सी निकल गया। जब बी सी निकल गया ना, तो ये जब निकल गया, अब ये हम लोग का निकल गया, तो ये भी निकल ही जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में अब एक भुजा पता चल गया, दूसरा निकल जाएगा। चलिए उसी में समकोण त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, बी सी डी में। क्लियर। तो चाहते हैं इसमें तो क्या पता चलता है कि यहाँ भी नामांकन उसी तरह करेंगे कि कौन मतलब पी है बी है क्या है। तो इसमें देखिए ये त्रिभुज अगर हम लेते हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना ही इसे निकालना है और ना ही ये वाला दिया हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे और इससे मतलब है, क्योंकि ये वाला दिया है, ये वाला ज्ञात हो गया और ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे नाम देखिए, तो ये छोटा त्रिभुज में थीटा कौन है, ये वाला है ना 30 डिग्री, तो थीटा है ये 30 डिग्री, तो जिसमें थीटा है, जिसमें कौन है वो वाला क्या कहलाता है, वो बी कहलाता है, वो तो बी हो गया। और थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, ये पी कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ भी पी बी, यानी यहाँ भी वही फॉर्मूला, चूंकि tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो tan कई डिग्री यहाँ लेना होगा, यहाँ 30 डिग्री लेना होगा इस बार। अब उसके बाद p क्या है, p का नाम देखिए इसी के अनुसार, p ये वाला है ना, यानी कि सी डी, सी डी। और उसके बाद b क्या है, b बी सी। ठीक है। उसके बाद अब वैल्यू पुट कीजिए, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का 1/√3। सी डी कितना है, सी डी, सी डी, अरे यही तो निकालना है हम लोग को, भवन का ऊंचाई, तो सी डी हम लोग को पता नहीं है। बी सी कितना है भाई, बी सी, बी सी अभी निकाले थे जस्ट, 50/√3। क्लियर। अब उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद करेंगे क्या, कुछ नहीं, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इधर भी बटा में उधर भी बटा में कर दीजिए गुना। आराम से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सी डी को कीजिए, सी डी √3, तो सी डी √3। अब उसके बाद इसको कीजिए 50/√3 गुना कीजिएगा एक से, कितना आएगा, 50/√3 आएगा। अब इस तरह से सी डी कितना आ गया, तो 50/√3, और ये √3 कहाँ चल गया, नीचे चला गया, तो ये गुना में नीचे चला जाएगा √3। अब इस तरह से हो गया 50/√3 इतना मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। ये सी डी निकल गया, लिख सकते हैं अतः क्या चीज, भवन की ऊंचाई बराबर कितना, 50/3 मीटर। क्या हो गया आंसर। या तो इसको आप बदल सकते हैं पूर्णांक में भी, 3 लिख के आप पूर्णांक में बदलिए, काटिए इसको, 3 के पढ़म 5 कई बार में आएगा, एक बार में 3 का 3, 2 बचा, 2 गया यहाँ, तो कितना हो गया 20, 3 6 18, हासिल कितना बचा 2। अब कुछ है नहीं है, उसको ऊपर लिख दीजिए, पूर्णांक बदल गया, इतना मीटर क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है क्या कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए ध्यान से, चित्र कैसा होगा, एक घनाकार माने घन है, मान चलिए घन के आकार का आकृति है, एक 7 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्लियर। चित्र थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनेगा इसका। एक घनाकार माने घन बनाइए यहाँ पे एक, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान चलिए ये एक घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर क्या बोलता है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। और अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यानी अधिकतम व्यास मतलब जानते हैं, अर्धगोला है तो व्यास किसको बोलते हैं उसका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है इसके ऊपर अगर रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
इस तरह से मान चलिए कि अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है, क्लियर, ये इसी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक। तो बोलता है क्या चीज, सवाल पहला नंबर क्या बोला, इसका भुजा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये सब कितना है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। घन का तो सब भुजा बराबर होता है ना, तो ये सब 7 सेंटीमीटर, यानी ये भी कितना है, यहाँ से यहाँ तक भी 7, यानी यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 7, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, टोटल 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पहला सवाल जो इसमें शुरू में पूछा है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो उसका आंसर सबसे पहले क्या होगा, अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर कितना हो सकता है, क्योंकि इसका भुजा 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोलता है क्या चीज कि इस प्रकार से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या चीज होगा, तो यहाँ पे क्या क्या है, पहला नंबर की घनाकार, एक घनाकार ब्लॉक है, तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बिठाएंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² हो जाएगा। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6a²। और उसके बाद प्लस में अब बात है अर्धगोला का, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है 2πr², क्लियर। अब उसके बाद और एक चीज देखिए यहाँ पे, एक तो घनाकार ब्लॉक है तो उसका 6a² लिख दिए, प्लस एक हो गया अर्धगोला, उसका क्या हो गया 2πr² हो गया। अब उसके बाद एक चीज है कि यहाँ पे ये जो अर्धगोला का जो आधार है ना, उसको वो जो है सो घन का कुछ भाग को ढक दिया है, इसको क्या किया, ढक दिया है, तो उसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे इंक्लूड नहीं ना होगा, तो बोला हटेगा। तो इसका जो आधार होता है वो आधार कैसा होता है, अर्धगोला का आधार कैसा होता है, तो वृत्त टाइप का, तो यानी कि यहाँ से घटेगा क्या चीज, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्लियर। तो उसका क्या होगा फॉर्मूला, क्योंकि वो आधार कैसा होता है, वृत्तीय आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, घट जाएगा, क्लियर। अब इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला अब बैठाइए। अब क्या क्या चीज जरूरत यहाँ पड़ गया फॉर्मूला में, देखिए तो a बराबर, a कितना है, तो a तो यहाँ दिख रहा है आराम से कि a बराबर कितना है 7 है, a बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब उसके बाद ये r जो दिया हुआ है r, ये त्रिज्या कहाँ दिया हुआ है, ये तो व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज कि अर्धगोले का क्या चीज, त्रिज्या बराबर कितना होगा, तो व्यास कितना है 7 है, तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बस और कुछ नहीं, बाकी ए तो है, ये है ए यहाँ लिखी दी है, हम यहाँ लिखिए चाहे वहाँ लिखिए कोई दिक्कत नहीं। घन का ए कितना है 7 है, और अर्धगोला का आर कितना है 7/2 सेंटीमीटर। चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए आराम से, या तो एक बार इसको ए कर लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए एक स्टेप, 6a²। अब ये देखिए ये भी πr², ये भी πr², तो सेम है, तो इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो जोड़ प्लस माइनस तो घटेगा, तो 2πr² में 1πr² घटाएंगे तो क्या बचेगा 1πr², तो 1 लिखाता नहीं है, तो πr² बचा, क्लियर। अब उसके बाद बड़ा कौन है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, कौन साइन बैठेगा प्लस। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 6 गुने a कितना है, a कितना है यहाँ पे 7 है, तो a का स्क्वायर यानी 7 गुने 7, क्लियर, प्लस। अब पाई कितना होता है 22/7 गुने r 2 बार लिखना है, r कितना है यहाँ पे, तो 7/2 इंटू 7/2, क्लियर। अब इसको अलग हल कर लीजिए, इसको अलग कर दीजिए आराम से। अब इसको करते हैं तो यहाँ पे कुछ बटा वटा तो है नहीं, डायरेक्ट गुना करना होगा, तो 7×6 42, अब 42 को फिर गुना, या तो 7×7 49, जैसे गुना करना है 7×7 49, फिर इसको गुना कीजिए 6 से, 6 9 54, हाथ में कितना बचा 5, फिर 6 चौका 24 और 5 कितना होता है 24 और 5 29, इस तरह से 294 आ गया, प्लस है तो प्लस बैठाइए। अब यहाँ 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 7 कट जाएगा 1 बार में, और उसके बाद यहाँ 2 से ये वाला कट सकता है, 2 1 2 और 2 1 2 2 1 2 11 बार में, क्लियर। अब उसके बाद तो ऊपर से नीचे कटेगा, 2 से 7 नहीं, 2 से 11 नहीं, यानी अब कटने वाला नहीं है, तो 11×7 77 बटा कितना 2, इस तरह से यहाँ भिन्न का क्या आ गया, जोड़ आ गया। अब उसके बाद नीचे क्या बैठाइए, 1 बैठाइए, कुछ नहीं है तो, और इसको कीजिए भिन्न का जोड़, इधर कर देते हैं, ठीक है, क्लियरली। तो 2 और 1 का लसा कितना निकलेगा भाई
2 निकलेगा। उसके बाद क्या किया जाता है, तो 2 को काटते हैं 1 से, 2 को काटे हैं कैसे, 1 से, 1 का वैल्यू है कोई नीचे कटेगा, 2 आएगा, कितना आएगा 2, तो वो 2 को क्या करेंगे ऊपर से गुना, तो 2 चौका 8, 2 नवा 18, हाथ में कितना 1, 2 दूना 4 और 1 कितना आ गया 5, 588 प्लस है तो प्लस। अब 2 को काटेंगे, फिर ये 2 को काटेंगे कैसे, इस 2 को काटेंगे कितना से 2 से, वहाँ 1 से काटे थे अब की 2 से काटेंगे, तो 2 को काटेंगे 2 से कितना आएगा 1। अब इस 1 को क्या कीजिए ऊपर से गुना, तो 77 का 77। ये भिन्न का जोड़ घटाव आप लोग को आता ही होगा, और अगर नहीं आता होगा तो मेरा बेसिक मैथ्स का एक अलग प्लेलिस्ट हम बनाए हैं, वहाँ पे हम भिन्न का जोड़ घटाव पर्सनल उसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी तो नहीं डाले हैं उसमें वीडियो, लेकिन हम पर्सनल भिन्न का जोड़ घटाव के लिए भी उसमें बनाएंगे। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ होता अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है डायरेक्ट। कैसे जोड़ेंगे, 7 और 8, 8 7 15, हाथ में कितना 1, फिर 7 और 8 15, 15 और 1 16, हाथ में कितना 1। अब यहाँ कुछ है नहीं, 5 बचा, 5 और 1 6, तो 665/2 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकालना क्या चाहिए, स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलास से जूस देता था। देखिए ये गिलास जो है इसी से जूस देता था, जूस बेचने वाला अपना ग्राहक कस्टमर लोग को, ठीक। क्या है कि आकृति कैसा, देखिए बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है कि ये जो गिलास है उसका आंतरिक व्यास जो है ना, इसका व्यास जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक, बोलिए चाहे यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसको छोड़िए, यहाँ पे यहाँ व्यास जो है सो कितना है, पूरा 5 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब उसके बाद बोलता है क्या चीज कि ये तो 5 सेंटीमीटर व्यास था, लेकिन बोलता है परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, यानी कि यहाँ पे उभरा हुआ, इस तरह से उभरा हुआ अर्धगोला था, क्लियर। ये अर्धगोला टाइप का है। अब समझिए, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी, यानी कि इससे गिलास में धारिता कम हो जाएगा, यानी कि इसमें कम जूस आटेगा, है कि नहीं। ऐसे ही बेचने वाला बड़ी ठग लेता है, कमा जाता है कितने, इतना बड़ा सा गिलास दे दिया और इसी तरह का आकृति बना रहेगा इधर अर्धगोला, तो जूस डालेगा तो इधरे ना खाली आएगा, इधरे ना आएगा, इधर थोड़े ना आएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे इतना बड़ा गिलास से हम लोग जूस, मतलब इतना देता है, 20 रुपया का इतना बड़ा गिलास भर दिया जूस, बहुत ज़्यादा दे रहा है। लेकिन देखिए कितना होशियार है बनाने वाला कि नीचे इस तरह का दे दिया ताकि आदमी को लगे कि हम बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, खाली लगेगा लेकिन वास्तविक में रहेगा नहीं, इतने ना जूस आएगा, इधर थोड़े ना जूस रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या बोलता है, धारिता कम हो जाएगा। तो यदि उस गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई दे दिया है एच कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो इस गिलास की वास्तविक धारिता आपको ज्ञात करना है, वास्तविक कितना अटेगा, तो इधरे वाला केवल अटेगा, है कि नहीं। तो इसी का केवल आयतन निकालना है, इधर का आयतन नहीं निकालना है। धारिता कैसे निकलता है भाई, तो आयतन से, आयतन निकालिए धारिता निकल जाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे कि ये तो बेलनाकार है, कैसा है बेलनाकार, तो बेलनाकार जो है, बेलनाकार जो है, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग के लिए क्या क्या जरूरत है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो इसके लिए जरूरत है पाई तो 22 होता है आर का और एच का, तो आर कितना होगा, तो व्यास दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, व्यास तो ये दोनों का है, अर्धगोला का भी है और बेलन का भी, यही व्यास होगा। तो 5 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, क्लियर। कटेगा नहीं तो काटिए भी मत। अब उसके बाद एच, एच कितना, तो ये पूरा गिलास का एच कितना दे दिया है, एच तो दे ही दिया है 10 सेंटीमीटर, एच आपका दे दिया है, इधर लिख देते हैं एच बराबर कितना 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद अर्धगोलाकार भाग का क्या क्या दिया हुआ है, तो अर्धगोलाकार भाग का, तो अर्धगोला का आयतन क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला तो 2/3 पाई आर क्यू, है ना। तो इसका 2/3 पाई 22/7 आर क्यू, सिर्फ आर का जरूरत है। तो अर्धगोला का आर कितना है, तो जितना बेलन का आर है, यानी इसका सिर्फ आर जरूरत है। आर कितना है 5, व्यास है 5 के आधा, यानी 5/2 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया आर हो गया। अतः गिलास की धारिता,
बराबर। तो गिलास की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले बेलन का आयतन, पूरा बेलन का पूरा आयतन निकाल लेते हैं। तो पूरा बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। और उसमें इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। कहा है कि ये तो भाई ये इसको कमी कर दिया है, इसके आयतन को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, तभी ना ये वाला भाग बचेगा, इसका आयतन निकलेगा। तो बेलन का पूरा आयतन में घटा देंगे किसको, तो ये अर्धगोला का क्या चीज, आयतन को घटा देंगे। तो अर्धगोला का आयतन यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू। क्लियर। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है कि नहीं, निकलेगा। पाई पाई है तो पाई निकालिए। उसके बाद आर तो दोनों का सेम है, देख रहे हैं, इसका भी आर इतना ही है, इसका भी आर इतना ही है, 5/2। तो आर आर भी निकल जाएगा। आर यहाँ 2 गो, यहाँ आर 3 गो है, तो कई गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा। कहे कि इसके पास 2 गो, इसके पास 3 गो है, लेकिन इसके पास 3 गो नहीं ना है, तो आर 2 गो कॉमन निकला। इसके पास एच है, उसके पास है नहीं, अब कॉमन कुछ निकलेगा नहीं। अब यहाँ से पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, एच बचा, क्या बचा, एच। अब उसके बाद यहाँ माइनस बैठाइए। अब 2/3, ये तो 2/3 यहाँ बच गया, पाई निकल गया है, आर 3 गो था, 2 गो निकला है, तो 1 गो आर बच गया। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए आराम से। पाई कितना है, 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी आर 2 बार लिखना है, तो 5/2 गुने 5/2। क्लियर। अब कोष्ट में एच कितना है, एच आराम से लिखे हैं, 10 लिखा हुआ है, -2/3 गुने, यहाँ कुछ नहीं, क्या है, गुना आर कितना है, आर है 5/2। क्लियर। इसको आगे बढ़ाते हैं इधर। अब यहाँ देख लीजिए, सब गुना में है ना, कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो मत काटिए। देखिए 7 से कोई कटेगा नहीं, 2 से कटेगा ही एक बार, 2 × 2 11 दूनी 22। अब तो नहीं कटेगा, इसको अब गुना करेंगे, ठीक है। 50 25, अब 25 को गुना कीजिए 11 से, 25 × 1 = 25 के 5, हाथ में 2, 25 × 1 = 25 और 2 कितना 27, और नीचे कितना हो जाएगा 7 दूना 14। क्लियर। अब इस तरह से, अब यहाँ अंदर वाला देखिए कोष्ट में, यहाँ कोष्ट में क्या है, तो यहाँ कटेगा तो काट लीजिएगा, ये गुना में है, तो ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो काट दिए। अब बचा क्या चीज़, 10 - 5 ऊपर, और नीचे कितना बचा, 3 बचा। अब उसके बाद ये क्या बन गया, ये तो भिन्न का घटाव बनेगा, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो 275/14। अब इसको भिन्न का घटाव कीजिए, तो भिन्न का जोड़ घटाव जस्ट हम पीछे भी बताए थे कैसे करते हैं। नीचे वाला का लसा 3 और 1 का लसा कितना निकलेगा, तो 3 निकलेगा। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, 3 को काटिए 1 से, 1 से कटेगा, कोई वैल्यू है नहीं, तो 3 आएगा। तो 3 को ऊपर से गुना कीजिए, 3 × 2 = 30, अब माइनस है तो माइनस, फिर 3 को काटिए कितना से, 3 से, कितना आएगा 1, 1 को ऊपर से गुना कीजिए तो 5 × 5। क्लियर। अब इस तरह से आ गया कितना, 275/14, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, गुना। अब 30 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 25, और नीचे कितना बचा, 3। अब इस तरह से अगर ये कटता है तो काटिए, उन्हें तो डायरेक्ट गुना कीजिए। देखिए काट के अगर कटेगा तो 3 के पहाड़ा मिला कटेगा, 3 × 9 = 27, और 3 के पहाड़ा 5 नहीं आएगा, नहीं कटेगा यानी। और ये वाला 14, ये कटेगा ही नहीं। अब डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। इधर स्पेस नहीं है, इधर हम लिख देते हैं, ठीक। उसको आगे बढ़ाते हैं, इधर गुना कीजिए आराम से। 25 को गुना कर दीजिए कितना से, 275 से। तो 25 को गुना कीजिए 275 से, 25 पचे कितना होता है, 25 पचे 125, हाथ में कितना बचेगा 12। अब फिर 25 को गुना कीजिए 7 से, तो 25 सते कितना होगा, 175 होगा। अब 175 और 12 कितना हो जाएगा, 175 और 10 185 और 2 87, 187 के 7 हो गया। हाथ में कितना बच गया, 18 बच गया। अब फिर 25 दूना 50, 50 और 10 60, 60 और 8 68, यानी 6875 आ गया। और नीचे आ गया कितना, तो 14 को गुना कर दिए 3 से, तो 14 14 18 14 42, कितना आ गया 42। इतना सेंटीमीटर क्या चाहिए, ये धारिता निकला हुआ है। धारिता मतलब आयतन निकला हुआ है, और आयतन निकला हुआ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू लिख देंगे। इस तरह से ये क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, माध्य ज्ञात करें। ये आंकड़े हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है, ठीक। तो माध्य ज्ञात करने के लिए 2 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। तो पहला कॉलम में क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह रहेगा, वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग x से लिखते हैं, x, ठीक है। और उसके बाद एक रहेगा fx। ये 2 कॉलम आपको फिल करना है, भरना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बन, इस देखिए बारंबारता को f कहा जाता है, क्लियर। इसको f शॉर्ट में f लिखते हैं। अब उसके बाद क्या है, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का विधि
वर्ग चिन्ह ऐसे होता क्या है, इन दोनों को जोड़ के उसको आधा करना रहता है। जैसे 20 और 0 20, 20 के आधा तो 10, जैसे 40 और 20 60, 60 के आधा 30, इस तरह से। ठीक है, इसको जोड़ के आप आधा कर सकते हैं। और नहीं तो एक और तरीका है वर्ग चिन्ह निकालने का, क्या है कि इसमें अंतराल कितना का है, अंतराल कितना का है, अंतराल कैसे निकलता है, तो 40 में 20 घटाइए, 20 में 0 घटाइए कितना आता है 20, 40 में 20 घटाइए कितना आता है 20, 60 में 40 घटाइए कितना आता है 20, यानी अंतराल कितना है यहाँ पे 20 का अंतराल है। तो 20 का आधा कितना होता है 10, ये एक शॉर्ट तरीका है। तो 20 का आधा कितना होता है 10, तो शुरू वाला में सब में 10 10 जोड़ दीजिए, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो 0 और 10 10, 20 और 10 30, 40 और 10 50, 60 और 10 70, 80 और 10 90। इस तरह से आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि समय को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब आगे क्या है, आगे है fx, f और x को गुना कर दीजिए fx में, f और x को गुना कर करके यहाँ लिखिएगा। ठीक, चलिए इसको गुना करते हैं। तो 17 0 0 और 17 एका 17, क्लियर। अब यहाँ करेंगे 28 से इसको गुना करेंगे, तो गुना कैसे किया जाए, 0 है ना, शुरू में 0 बैठा लीजिए आराम से, और 3 का पहाड़ा पढ़िए, क्योंकि 28 का पहाड़ा तो नहीं आता है, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 8 24, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8, इस तरह से हो गया। यहाँ भी आप पहले 0 है तो आराम से 0 बैठा लीजिए। अब 32 का पहाड़ा नहीं बल्कि 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 दूना 10 का 0, हाथ में कितना बचा 1, 5 दिया 15 और 1 कितना हो गया 16, क्लियर, 5 15 और 1 16। उसके बाद इसको कीजिए, यहाँ 0 है, आराम से 0 बैठाइए और 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 चौका 28, हाथ में कितना बचा 2, 7 दूना 14 और 2 कितना हो गया 16, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ भी 0 है, एक 0 बैठाइए, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 9 81, हाथ में कितना बचा 8, 9 1 9 और 8 कितना होता है 17। उसके बाद आपको एक काम और करना है, यहाँ और यहाँ क्या करना है, इसको टोटल जोड़ना है, टोटल एफ, टोटल एफ को हम लोग सिग्मा एफ लिखते हैं। ठीक, सिग्मा एफ, और यहाँ पे टोटल एफ एक्स यानी कि सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, टोटल एफ एक्स, तो इसको टोटल जोड़ दीजिए, कितना आता है 9, पहले इस तरह से जोड़िएगा ताकि गड़बड़ ना हो, 9 और 4 13, 13 2 15, 15 और 8 23 और 7 30 के 0, हाथ में 3 बचा, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 120 आ गया, क्लियर। और यहाँ भी जोड़िए 0 0 0 0 0 कितना होगा 0, फिर यहाँ जोड़िए 1 8 1 9, 9 और 0 9 और 4 13, 13 और 7 20 के 0, हाथ में कितना बचा 2, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29 और 1 30 के 0, हाथ में कितना बचा 3। अब क्या बचा है 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और कुछ तो है नहीं 6, इस तरह से 6000 यहाँ पे आ गया। अब कुछ नहीं बचा, माध्य बराबर होता क्या है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स बड़ा वाला होता है ऊपर, सिग्मा एफ एक्स ये वाला है 6000, और सिग्मा एफ कितना आया 120, 0 0 क्या हो गया कट गया। और फिर आगे कटेगा कि नहीं, कटेगा, 12 के पहाड़ा हम डायरेक्ट कटेगा, 12 का 12, अब 12 25 60 और एक 0 बच गया 0, इस तरह से कितना आ गया 50, क्या हो गया ये हमारा आंसर हो गया। अब सेट 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, माध्यिका ज्ञात करें। इन आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको मात्र एक कॉलम का जरूरत पड़ेगा, सिर्फ एक चीज आपको निकालना पड़ेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसे शॉर्ट में आप CF भी लिख सकते हैं, और इसको आप F लिख दीजिए, क्लियर। तो संचयी बारंबारता यहाँ पे निकालना है, ये कैसे निकलेगा भाई, तो ये निकलेगा कैसे, तो इसका सिस्टम क्या है बहुत इजी, यहाँ 5 है, यहाँ आपका 5 हो जाएगा, फिर 5 को 8 से जोड़ना है, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, फिर 13 को 20 से जोड़ना है, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा 20 10 30 और 3 33 हो जाएगा, फिर 33 और 15 जोड़ना है, तो 5 3 8 और 1 और 3 4 48 हो गया। अब इसको जोड़िए इससे, तो 8 7 15 5, हाथ में 1 4 और 1 5 55 हो गया, 55 और 5 कितना हो गया 60, इस तरह से संचयी बारंबारता निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक घर बनाना है, और यहाँ जो आप सिग्मा एफ लिखते थे ना माध्य में, यहाँ पे आपको n लिखना है उसी को, कोई दिक्कत, माध्य में सिग्मा एफ लिखना है, माध्यिका में n लिखना है, और इसको जोड़ दीजिए पूरा, इसको जोड़ने पर इतना आना चाहिए 60, ठीक है 60 ही आएगा, जोड़िएगा तो जोड़ लीजिए 5
तो 5 और 7 12, 12 5 17, 17 0 17 और 8 25 और 5 30 के 0 हाथ में कितना बचा 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6। इस तरह से 60 आया। ये दोनों हमेशा बराबर रहता है, ये याद रखना है। अगर यहाँ 60 नहीं आया या यहाँ 60 आया और यहाँ कुछ अलग चीज़ आया तो जानिए या तो ये गड़बड़ है या तो यहाँ जोड़ने में गड़बड़ है। ठीक, तो उसके बाद क्या है, अब हम लोग को माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माध्यिका वर्ग पता लगाना होता है कि यहाँ कौन है माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, n/2 निकालना होगा। n/2 कितना होगा, तो n कितना है 60 और नीचे कितना लिखेंगे 2, काटेंगे इसको 2 1 2, 2 3 6 0, कितना है 30। तो यहाँ पे आ गया आपका n/2 30। माध्यिका वर्ग का पता कैसे लगेगा, तो n/2 30 आया है ना, तो 30 से ठीक ज़्यादा वाला संचयी बारंबारता। 30 से ठीक ज़्यादा देखिए तो कौन संचयी बारंबारता है, 30 से ठीक ज़्यादा, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है, ठीक ना, CF में। तो 30 से ठीक ज़्यादा कौन है, 30 से ठीक ज़्यादा 33 है, ये वाला। तो इस तरह से ये वाला हमारा क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। क्लियर, माध्यिका वर्ग ये हमारा हो गया। यहाँ आप लिख दीजिए माध्यिका वर्ग बराबर कितना आया, तो 20 से 30 ये वाला माध्यिका वर्ग है। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ माध्यिका निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसके लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है उसको यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हम लोग लिखेंगे अभी, उसमें ज़रूरत क्या क्या है, तो सबसे पहले एल का ज़रूरत पड़ता है। तो एल कौन होता है, तो ये जो माध्यिका वर्ग छटाया है ना, उसमें जो छोटा वाला है 20, वो क्या है, एल है। उसके बाद एल के बाद जरूरत पड़ता है n/2 का, तो n/2 तो यहाँ 30 निकल गया है। उसके बाद जरूरत पड़ता है CF का, तो CF याद रखिएगा कौन वाला को लिखते हैं CF में, तो CF में खोजना है, संचयी बारंबारता में CF को खोजना है। तो जो घर घेरा गया है यानी माध्यिका वर्ग वाला CF, ये 33 नहीं लिखाएगा, इसके ऊपर वाला लिखाएगा CF। ठीक है, तो CF कितना हो जाएगा 13। तो याद रखिएगा CF कैसे लिखेंगे, तो CF संचयी बारंबारता वाला जो घर घेराया हुआ है माध्यिका वर्ग जो है, उसके ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता को लिखते हैं CF में। और F कैसे लिखते हैं, तो F कहाँ से लिखेंगे, तो F से लिखेंगे बारंबारता से। तो जो घर घेराया है ना वही वाला, यहाँ पे ऊपर वाला मत लिख दीजिएगा। तो F में जो घर घेराया है वही, यानी माध्यिका वर्ग का ही बारंबारता लिखाता है F में। तो F बराबर 20 हो गया। अब H बराबर, तो H मतलब H बराबर यानी वर्ग अंतराल। ये जो अंतराल इसमें कितना का है, इसमें अंतराल कितना का था, तो देखिए 10 में 0 घटाइए 10 आएगा, 20 में 10 घटाइए 10 आएगा, 30 में 20 घटाइए 10 आएगा, यानी सब में 10 का अंतराल है, यानी H बराबर कितना हो गया 10। क्लियर, इतना ही चीज़ आपको माध्यिका के सूत्र में ज़रूरत पड़ेगा। तो अब लिखिए आराम से और माध्यिका का सूत्र बैठाइए और बनाइए। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H। क्लियर। अब उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। L कितना है, L यहाँ 20 है, आराम से 20 बैठाएंगे। n/2 कितना है, तो n/2 यहाँ 30 है, इसको 30 लिखिए। माइनस CF कितना आया है, CF यहाँ 13 आया है, 13/F कितना है, तो F हमारा 20 है। क्लियर। और गुने कितना है H, तो H हमारा 10 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, क्योंकि बट्टा में एक ही को संख्या है नीचे और ये डायरेक्ट गुना में है और ये ऊपर है 10 और 20 नीचे है, तो ये कट सकता है, तो काटिए फटाफट, 0 0 क्या कीजिए काट दीजिए। इस तरह से यहाँ क्या आया, तो 20 प्लस, अब यहाँ 30 में 13 घटा दीजिए, तो 30 में 13 यानी 10 में 3 घटाएंगे 7 बचेगा, 2 बचा, 2 में 1 तो 1, 17 बटा कितना बचा 2। क्लियर। अब इसको भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं और नहीं तो शॉर्ट में बनाइए। क्या कीजिए, इसको यहीं पे काट लीजिए, 2 1 2 और इला काटिए, 2 8 16, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट यहाँ बैठाएंगे तो 1 क्या बन जाएगा 10, यानी 2 5 10, यानी कितना आया 8.5 आया। अब इसको जोड़ दीजिए, 20 और 85 नहीं गलती मत कीजिएगा, 20 और 8 जोड़ना है, सिर्फ पॉइंट के उधर वाला नहीं। 20 और 8 कितना होता है 28 होता है, पॉइंट कितना 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से मैथ्स का मॉडल सेट 2 कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।